बोले भारत माता की। सारे खिलाड़ी लग रहा है खेल में मस्त हो रखे हैं। इस मस्ती में तो और ऊर्जा होनी चाहिए। मैं ग्रैपलिंग के प्लेयर्स की आवाज सुनना चाहती हूँ कि केवल शरीर में ही बल है कि आवाज में भी है। बोले भारत माता की। भारत माता की। अभी भी मुझे लगता है हरियाणा की आवाज आई है, बाकी लोग भी नहीं आएंगे। फिर से कहूंगी और अंतिम बार कहूंगी। अब आवाज आनी चाहिए ग्रैपलिंग के प्लेयर्स की, नहीं अभी तो खिलाड़ियों की। बोले भारत माता की जय। माइक से मत बोलिए। भारत माता की। भारत माता की। आज के इस राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता इधर आना, मैं इधर आ 2024 के कार्यक्रम में निश्चित रूप से इस ग्रैपलिंग की प्रतियोगिता 2024 में मुझे पहली बार इस प्रकार की प्रतियोगिता में आने का एक अवसर जो प्राप्त हो पाया है, उसके लिए मैं यहाँ के चेयरमैन ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में श्री दिनेश कपूर जी, श्री विष्णु शर्मा जी जो कि सेक्रेटरी हैं, और उत्तराखंड ग्रैपलिंग के सेक्रेटरी के रूप में राजेंद्र सिंह रावत जी, वीरेंद्र सिंह राठौर जी, राजन प्रजापति जी, दीप्ति पुरोहित जी, शुभम चौधरी जी, और प्रशिक्षक के रूप में उत्तराखंड से विष्णु बसेरा जी, और मेजबीन सिद्धि देवी जी, सुभाष डावर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विभिन्न देश के कोनों से आए हमारे सभी ग्रैपलिंग के हमारे सभी खिलाड़ीगण, सभी यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रशिक्षकगण, सभी रेफरीगण, सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता 2024 में मैं आपका स्वागत भी करती हूँ। और साथ ही इस देवभूमि उत्तराखंड में इसका आयोजन करने का जो विचार आया है, उसके लिए आप सबका अभिनंदन भी और आभार भी व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से मेरे बोलने के दौरान में भी और उससे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, तो प्रतियोगिता यहाँ पे रोक दी गई थी, तो मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगी, बहुत संक्षिप्त रूप में इतना कहूंगी कि बाकी 2022 में मैंने खेल विभाग को संभाला था और 2022 से लेकर 2024 तक के इस सफरनामे में बेहद खुशी होती है कि खेल की विभिन्न विधाओं को हम किन्हीं न किन्हीं स्वरूप में राष्ट्रीय फलक पर चमकाने का काम कर रहे हैं। और ये देखते हुए निश्चित रूप से बेहद खुशी होती है कि हम सामाजिक सोच में खेल के प्रति बड़ा परिवर्तन अब देखने को मिलता है। पहले तो सामान्यतः जो खेल हमारे समाज के बीच में खेले जाते थे, उन्हीं को लेकर स्वीकार्यता बहुत आसान नहीं थी। बहुत आसानी से अभिभावक अपने बच्चों को खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, जो खेल प्रतिष्ठित थे उनके लिए भी। लेकिन आज जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति जो उत्साह दिखाने का काम किया है, जिस प्रकार का संवाद खिलाड़ियों के साथ किया है, और जिस प्रकार से खेल मंत्रालय भारत सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा है, ये उन्हीं की प्रेरणा है कि आज उत्तराखंड में भी लगातार खेलों को लेकर आए दिन नए बेहतरीन और ऐतिहासिक निर्णय हो रहे हैं। और साथ ही आप सब लोग जब विश्व में जो खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करता है, तो वो संदेश केवल अपने क्षेत्र को या वो संदेश अपने अभिभावक को या संदेश अपने प्रदेश को ही नहीं देता, अपितु पूरे भारतवर्ष के
परिजनों को ये संदेश देता है कि खिलाड़ी बनते हैं तो वो विश्व व्यापक हो जाता है, वो हर रूप से आदर्श हो जाता है, और जब वो लोकल से ग्लोबल बन जाता है, ये ताकत एक खिलाड़ी में होती है और ये अद्भुत बात होती है। और मुझे खुशी है कि आज के समय में मेरे पास में ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि हम पर्टिकुलरली अपने बच्चों को फलानी स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। शिक्षा उसके लिए जरूरत के हिसाब से हम दे रहे हैं, लेकिन उसका जो जुनून है खेल, हम उसके लिए पूरी तरीके से उसके साथ खड़े। तो ये सामाजिक परिवर्तन बहुत कुछ कहता है। और निश्चित रूप से बच्चों, अब अपना ये खेल का क्षेत्र, चाहे वो ग्रैपलिंग का ही हो, जो 3 साल से जिसकी शुरुआत हुए समय हो चुका है, और जिसकी संख्या के रूप में जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है, यह संख्या लगातार बढ़ रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये संख्या और बढ़े, और अधिक मेडल लेकर आए, और अंतर्राष्ट्रीय मैच बड़े स्तर पर हो, ओलंपिक स्तर पर भी इसके मैचेस हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, ताकि हमारे बच्चे इससे इंस्पायर हो, और इंस्पायर होने के साथ में अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करने का काम करें। समय आ चुका है कि अब खेल जो है लगभग हर राज्य और भारत जैसे देश में खेल अब करियर बनना असंभव नहीं बल्कि एक संभव कार्य हो गया है। अब खेल केवल और केवल फिट रखने का, या अपना शौक पूरा करने का, या अपना मनोरंजन पूरा करने का साधन नहीं है, या हम किसी के हास्य के साधन नहीं है। अभी तो हम अपने और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए गौरव का रास्ता निकालते हैं। और मैंने तो ये देखा है, कई देशों के नाम तो उसके खिलाड़ियों के परिचय के साथ आता है। जब खिलाड़ी ओलंपिक मेडल लाता है, जब खिलाड़ी विश्व का सबसे अंतर्राष्ट्रीय बड़ा मैच को जीतता है, तो सबसे पहले यही खोज किया जाता है कि किस देश से ये बिलोंग करता है। तो हमने तो ये देखा है कि जितना बड़ा नाम एक खिलाड़ी का हो जाता है, तो कभी कभी उस देश का परिचय निश्चित रूप से उस खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये गौरव बाकी अन्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है जो खिलाड़ी के लिए है। और जीतने जैसा भाव, किसी को हराकर जीतने जैसा भाव, ये भी खेल के अलावा किसी क्षेत्र में नहीं है। और हर वो व्यक्ति जो असंभव को संभव कर दे, उसे खिलाड़ी कहते हैं, और ये उपाधि खिलाड़ियों को ही मिली है। इसलिए खेल का क्षेत्र असीम संभावनाओं का क्षेत्र हो चुका है। मेरी शुभकामनाएं हैं ग्रैपलिंग के लिए भी। हमारे यहाँ तो 38 नेशनल गेम प्रस्तावित है, प्रस्तावित नहीं, घोषित हो गया है, और 28 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट होने जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हमारे अभी मैंडेटरी गेम्स में ग्रैपलिंग नहीं है, रेसलिंग बेशक है लेकिन ग्रैपलिंग नहीं है। पर मैं उम्मीद करती हूँ जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है और जितनी तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम कर रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये राष्ट्रीय गेमों में भी शामिल होगा। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए, यहाँ के हरियाणा के प्लेयर्स से मुलाकात हुई, अंडर 13 बच्चों से मुलाकात हुई, रेफरी से मुलाकात हुई। एक छोटा सा भारत यहाँ जो देखने को मिला है निश्चित रूप से, और जिस संख्या में यहाँ पर बालिकाएं और बालक पहुंचे हैं, मैं इसके भविष्य को उज्जवल समझती हूँ और बहुत शुभकामना देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।